अध्याय 2 नए साझेदार का प्रवेश। इस अध्याय में आज हम जो बात करने वाले हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियाँ। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों में हमने पिछले वीडियो में औसत लाभ पर आधारित एवं अधिलाभ पर आधारित और अलग अलग विधियों के बारे में हमने जानकारी ली थी। आज तीसरी विधि जो है जिसका नाम है गुप्त या छिपी हुई या अनुमानित ख्याति विधि। ये विधि क्या कहना चाहती है? तो इस विधि के अंतर्गत फर्म की ख्याति ज्ञात करने का जो सूत्र है वो सूत्र क्या है? फर्म की ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। अर्थात कि पूरे सूत्र में पूंजी के अलावा कोई जानकारी नहीं है, मतलब कि पूंजी से ही हमको क्या ज्ञात करना है? ख्याति ज्ञात करनी है। तो पूंजी के माध्यम से ख्याति ज्ञात करना मतलब कि पूंजी के अंदर ख्याति छिपी हुई है, अनुमानित ख्याति विधि है, गुप्त ख्याति विधि है। तो इस सूत्र में कुल पूंजी दी हुई है, तो कुल पूंजी होती क्या है? तो इसका मैं अर्थ आपके सामने रख रहा हूँ। कुल पूंजी बराबर नए साझेदार की जो पूंजी होती है, नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है और उसके द्वारा जो पूंजी लाई जाती है, तो वो जो पूंजी है और नए साझेदार का जो लाभ का हिस्सा है, उसका लाभ के हिस्से का निर्धारण किया गया है, चाहे वो 1/4 हो चाहे 1/5 हो। उस लाभ के हिस्से को उल्टा करते हुए और क्या करना है? उसकी पूंजी से गुणा करना है। इससे आपको क्या मिलेगी? कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी। तो एक पॉइंट क्लियर हो गया, कुल पूंजी कैसे ज्ञात करना। और दूसरा है माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। तो फर्म में जो पुराने साझेदार होते हैं उनकी जो पूंजी होती है उस पूंजी को हमको ध्यान में लेना है। लेकिन कैसी पूंजी? समायोजित पूंजी। तो समायोजित पूंजी का मतलब क्या है? पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी बराबर पुराने साझेदारों की जो पूंजी है वो पूंजी ध्यान में लेनी है, प्लस यदि किसी भी प्रकार का पहले का कोई संचय है या P&L अकाउंट का कोई लाभ है तो उसको प्लस करना है, या फिर P&L अकाउंट की हानि है, नेट लॉस है, तो उसको क्या करना है? माइनस करना है। ऐसा करने से और आपको क्या मिलेगी? पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। ठीक है, तो कुल पूंजी ध्यान में आ गई, पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी ध्यान में आ गई। तो कुल पूंजी में से फिर क्या करना है? पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस करनी है, और माइनस फिर क्या करना है? नए साझेदार की पूंजी। इस प्रकार से आपको फर्म की ख्याति मिल जाएगी। अभी हम एक उदाहरण के माध्यम से इस गुप्त ख्याति को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है कि दो पार्टनर है ए और बी, जिनकी पूंजी और 10,000 व 20,000 है, 10,000 और 20,000 है, और बैलेंस शीट में एक खाता दिया हुआ है, रिजर्व का खाता, संचय, और उस खाते का शेष है 10,000 रुपये। कितना शेष है? 10,000 रुपये। और फर्म में सी को नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया जा रहा है और उसका लाभ के हिस्से का निर्धारण किया गया 1/4, और नए साझेदार के रूप में उसको पूंजी कितनी लानी है? 20,000 पूंजी लानी है। अब आपको कहा गया है फर्म की ख्याति ज्ञात करें। तो प्रश्न में आप देख रहे हैं कि पूंजियां हैं पुराने साझेदारों की और बैलेंस शीट में रिजर्व का शेष दिया हुआ है, नया साझेदार का लाभ का हिस्सा दिया हुआ है और नए साझेदार की पूंजी दी हुई है। इसके अलावा प्रश्न में कोई जानकारी नहीं है और आपको कहा गया है ख्याति ज्ञात करें। तो अभी मैंने जो समझाया था उसी तरह से हम ख्याति यहाँ पर ज्ञात करने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि फर्म की ख्याति बराबर कुल पूंजी। तो कुल पूंजी ज्ञात करने का मैंने यहाँ पर बात बताई थी, नए साझेदार की पूंजी इंटू नए साझेदार के लाभ के हिस्से को उल्टा करना। तो यहाँ पर नए साझेदार की पूंजी कितनी है? 20,000 है और उसका हिस्सा कितना है? 1/4 है। तो उसको उल्टा करते हुए गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? कुल पूंजी। तो कुल पूंजी बराबर नए साझेदार की जो पूंजी है 20,000 और नए साझेदार के हिस्से को उल्टा करते हुए, और फर्म की कुल पूंजी आएगी वो कितनी आएगी? 80,000 रुपये। तो इस प्रकार से 80,000 रुपये फर्म की क्या आ गई है? कुल पूंजी। दूसरी बात हमने क्या बताई? कुल पूंजी के अलावा
पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी, कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। तो पुराने साझेदार कौन है? ए और बी। इनकी पूंजी दी हुई है 10,000 और 20,000, लेकिन ये पूंजी है, आपको क्या कहा गया है? समायोजित पूंजी। तो समायोजित पूंजी का मतलब क्या बताया मैंने? यदि कोई किसी भी प्रकार का संचय है तो प्लस करो, लाभ या हानि है तो लाभ है तो प्लस करो और हानि है तो माइनस करो। तो यहाँ पर संचय दिया हुआ है तो पूंजी के अंदर क्या करना है? प्लस करना है। तो समायोजित पूंजी कितनी हो जाएगी? तो पूंजी है 10,000 और 20,000, टोटल पूंजी हुई 30,000 और रिजर्व कितना है? 10,000। तो समायोजित पूंजी कितनी हो गई? 40,000। तो समायोजित पूंजी बराबर समायोजित पूंजी बराबर पुराने साझेदारों की पूंजी है 10,000 और 20,000 प्लस और संचय कितना है? 10,000। ठीक है, 10,000, 20,000 और 10,000 बराबर 40,000। तो ये आ गई समायोजित पूंजी। तो बहुत ही सरल तरीके से हमने समायोजित पूंजी ज्ञात की है। पुराने साझेदारों की पूंजी का योग करो और संचय है तो प्लस करो, बराबर आ गई समायोजित पूंजी। कुल पूंजी आ गई 80,000, समायोजित पूंजी आ गई 40,000। अभी हमने सूत्र क्या बताया था? फर्म की ख्याति बराबर कुल पूंजी माइनस पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी माइनस नए साझेदार की पूंजी। तो नए साझेदार की पूंजी दी हुई है, नया साझेदार पूंजी कितनी लाया? 20,000, वो माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से फर्म की ख्याति बराबर फर्म की ख्याति बराबर और कुल पूंजी कितनी बताई मैंने? 80,000। तो कुल पूंजी 80,000 माइनस समायोजित पूंजी कितनी ज्ञात की हमने? 40,000। तो माइनस 40,000 और किसकी पूंजी माइनस करनी है? नए साझेदार की पूंजी। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी है? 20,000। तो माइनस 20,000। तो 80 में से माइनस 40,000 माइनस 20,000। तो 80 में से कितने माइनस करने हैं? 60,000। तो फर्म की ख्याति कितनी आएगी? 20,000 रुपये। तो इस प्रकार से, और ये गुप्त या छिपी हुई या अनुमानित ख्याति कैसे ज्ञात की जाती है, ये बात आपके सामने रखी है। और गुप्त ख्याति कितनी आ रही है? 20,000 रुपये। ख्याति के मूल्यांकन की अगली विधि का नाम है क्रय प्रतिफल विधि। इससे पहले हमने तीसरी विधि देखी है गुप्त या छिपी हुई या अनुमानित ख्याति विधि। अभी क्रय प्रतिफल विधि जो चौथी विधि है, इस विधि में ख्याति का जो सूत्र है क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियाँ, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियाँ, ये ख्याति का सूत्र है। तो शुद्ध संपत्तियाँ क्या होती है? तो शुद्ध संपत्ति बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। फर्म की जो संपत्तियाँ होती है उसमें से फर्म के दायित्व माइनस करने से आपको क्या मिलेगी? शुद्ध संपत्तियाँ। अब हम ये क्रय प्रतिफल क्या होता है? जैसे कि हम किसी व्यवसाय को खरीद रहे हैं और उस व्यवसाय की कुछ संपत्तियाँ हैं और कुछ दायित्व है, और उस व्यवसाय को खरीदने के बदले में हम कोई मूल्य जो चुकाते हैं उस मूल्य को हम क्या कहेंगे? क्रय प्रतिफल। अभी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करेंगे। एक व्यवसाय की संपत्तियां हैं 2 लाख और दायित्व है 50,000। ये जो संपत्ति और दायित्व किसी एक व्यवसाय के हैं तो उस व्यवसाय को हम क्या करने वाले हैं? खरीदने वाले हैं, क्रय करने वाले हैं। तो उस व्यवसाय को खरीदने पर हमको प्रतिफल के रूप में कितने रुपये देने हैं? 1,70,000 रुपये देने हैं। क्रय प्रतिफल कितना है? 1,70,000। अब आपको कहा गया है ख्याति का मूल्य ज्ञात करो। मतलब कि क्रय प्रतिफल अगर शुद्ध संपत्तियों से ज़्यादा है, शुद्ध संपत्ति से अगर क्रय प्रतिफल के रूप में अगर आप रुपये ज़्यादा चुकाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ख्याति के रुपये चुका रहे हैं। तो इससे हमको ख्याति का मूल्य पता चल जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को हम हल कर रहे हैं अभी। जैसे कि व्यवसाय की संपत्तियाँ 2 लाख और दायित्व 50,000 के हैं, तो शुद्ध संपत्तियाँ बराबर क्या बताया? शुद्ध संपत्ति बराबर संपत्ति माइनस दायित्व। तो संपत्तियाँ कितनी हैं? 2 लाख और दायित्व है 50,000 बराबर 1.5 लाख। ये 1.5 लाख रुपये क्या आया?
शुद्ध संपत्तियां। सूत्र क्या है? ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। क्रय प्रतिफल प्रश्न में दिया हुआ है, शुद्ध संपत्ति नहीं थी तो हमने ज्ञात कर ली। अब क्या करना है? ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। तो क्रय प्रतिफल कितना है? 1,70,000 रुपये। और शुद्ध संपत्ति हमने ज्ञात की है 1.5 लाख। तो 1.5 लाख शुद्ध संपत्तियां माइनस करेंगे तो ख्याति बराबर राशि हो जाएगी 20,000। तो बहुत ही सिंपल विधि है जिसका नाम है क्रय प्रतिफल विधि, जिसमें ख्याति इस प्रकार से 20,000 रुपये आ रही है। तो ये क्रय प्रतिफल विधि से ख्याति ज्ञात करने की पद्धति है, विधि है। ख्याति के मूल्यांकन की 5वीं और अंतिम विधि जिसका नाम है वार्षिकी विधि। इस विधि में ख्याति का सूत्र है अधिलाभ इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। गुडविल बराबर क्या है? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी सामान्यतः प्रश्न में दे दी जाती है और उस वार्षिकी के वर्तमान मूल्य को जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको अधिलाभ से गुणा करना है और अधिलाभ से गुणा करने पर आपको ख्याति मिल जाएगी। अधिलाभ के बारे में आपको पहले भी बताया जा चुका है कि अधिलाभ बराबर क्या होता है? वास्तविक औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाने पर आपको अधिलाभ मिलता है, सुपर प्रॉफिट मिलता है। जैसे कि हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण में औसत लाभ दिया हुआ है 20,000, विनियोजित पूंजी 1 लाख, सामान्य प्रत्यय की दर 10%, वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 2.487 है। आपको कहा गया है वार्षिकी विधि से ख्याति ज्ञात करें। अब प्रश्न में आप देखिए कि अधिलाभ है क्या? नहीं है। तो अधिलाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ प्रश्न में दिया हुआ है 20,000, लेकिन प्रश्न में सामान्य लाभ नहीं है। तो सामान्य लाभ के बारे में आपको जानकारी है। सामान्य लाभ बराबर विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय की दर बट्टा 100। विनियोजित पूंजी इंटू सामान्य प्रत्यय की दर बट्टा 100। ऐसा करने से आपको सामान्य लाभ मिलेगा। फिर उस सामान्य लाभ को हमको औसत लाभ में से क्या करना है? घटाना है। घटाने पर आपको अधिलाभ मिल जाएगा। और वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दिया हुआ है प्रश्न में और इसको क्या करना है? अधिलाभ से गुणा करना है। तो सबसे पहले तो हम इस एग्जाम्पल को, जिसके अंदर औसत लाभ दिया हुआ है लेकिन अधिलाभ दिया हुआ नहीं है, तो अधिलाभ ज्ञात करने के बारे में हमने बताया कि औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटाने पर अधिलाभ मिलेगा। तो सामान्य लाभ नहीं है तो सामान्य लाभ हम ज्ञात करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम कहते हैं, सामान्य लाभ बराबर जो विनियोजित पूंजी है 1 लाख इंटू सामान्य प्रत्यय की दर है 10%, विनियोजित पूंजी इंटू दर और बट्टा 100। विनियोजित पूंजी को सामान्य प्रत्यय की दर से गुणा करने पर और बट्टा 100 लिखने पर आपको सामान्य लाभ मिलेगा। तो सामान्य लाभ बराबर कितना आएगा? 10,000 रुपये। 1010 कट जाएगा और 10,000 रुपये सामान्य लाभ आएगा। सामान्य लाभ मिल गया। औसत लाभ में से क्या करना है? सामान्य लाभ घटाने पर आपको क्या मिलेगा? अधिलाभ। तो अधिलाभ बराबर क्या हो जाएगा? औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। तो औसत लाभ कितना है? 20,000 रुपये और सामान्य लाभ है 10,000 रुपये बराबर 10,000 रुपये क्या मिलेगा? अधिलाभ। तो अधिलाभ आ गया। अब ख्याति का सूत्र क्या है? अधिलाभ इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य। तो अधिलाभ है 10,000 और वार्षिकी का वर्तमान मूल्य है 2.487। तो ख्याति बराबर अधिलाभ है 10,000 इंटू वार्षिकी का वर्तमान मूल्य है 2.487। 10,000 को 2.487 से गुणा करने पर कितना आएगा? 24,870 रुपये। ये आ गया आपके ख्याति का मूल्य 24,870 रुपये। ठीक है। तो इस प्रकार से वार्षिकी विधि में ख्याति
ज्ञात की जाती है। अब आपके दिमाग में सवाल पैदा हो रहा होगा कि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या है। तो उसका एक सूत्र है, वो आपको ध्यान रखना है, 1 माइनस 100/100 प्लस R की घात 3 n, और बट्टे में लिखा हुआ R/100। तो n क्या है, वर्षों की संख्या है, नंबर ऑफ ईयर, और R क्या है, सामान्य प्रत्याय की दर है। ठीक है, तो इस प्रकार से, और ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है वार्षिकी का वर्तमान मूल्य का। लेकिन सामान्यतः प्रश्न में वार्षिकी का वर्तमान मूल्य दे दिया जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, और उस वार्षिकी के वर्तमान मूल्य को आपको अधिलाभ से गुणा करने पर आपको ख्याति मिल जाएगी।